राजस्थान में कई दशकों से जेट परीक्षा का जो शुल्क वसूला जा रहा है उसको लेकर कई बार युवा बेरोजगार हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई है। सरकार तक ये बात भी पहुंचाई है, जिसके बाद सरकार ने जेट परीक्षा के आवेदन शुल्क में राहत तो दी, लेकिन अब संशोधन और आपत्तियों के नाम पर खुली छूट से ये परीक्षार्थी, ये बेरोजगार परेशान हो रहे हैं। सीताराम भाकर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे। सीताराम जी, क्या ये पूरा मामला है? लगभग एक स्टूडेंट को एक परीक्षा पे 5,000 रुपये तक का खर्चा हो जाता है। जी सर, समस्या ये आ रही है पिछले 15 साल से लगातार जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं जो एग्ज़ाम करवाती है 12वीं एग्रीकल्चर पास विद्यार्थियों के बाद, जेट एग्ज़ाम, जॉइंट इंट्रेंस टेस्ट, इसमें आवेदन के नाम पर हर यूनिवर्सिटी 2800 रुपये वसूली जा रही थी स्टूडेंट से। हम लगातार संगठन के माध्यम से 4-5 साल से मांग उठा रहे हैं। पिछले साल सरकार ने इसकी फीस, आवेदन फीस को आधी कर दी, 1400 रुपये कर दी। लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने क्या किया, पिछले साल से 1400 रुपये आवेदन फीस ली जा रही है, लेकिन विद्यार्थी, अब आपको पता 12वीं जो विद्यार्थी पास है वो कुछ फॉर्म के अंदर गलतियाँ कर देते हैं, तो संशोधन के नाम पर उनसे 1400 रुपये और लिए जा रहे हैं। साथ में मैं देख पा रहा हूँ पिछले 10 साल का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखिए तो हर यूनिवर्सिटी जब इसकी आंसर की जारी करती है तो 8 से 10 क्वेश्चनों को गलत आंसर कर दिए जाते हैं। उन स्टूडेंटों से 300 रुपये प्रति क्वेश्चन के हिसाब से वसूले जा रहे हैं, तो हर स्टूडेंट लगभग 5 से 6,000 रुपये फॉर्म की आवेदन फीस दे रहा है। साथ में मैं बताना चाहूँगा, सरकार अभी मुख्यमंत्री जी द्वारा कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिकाओं की जो फीस है, पहले 5,000 स्कॉलरशिप मिलती थी, अब उसको बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी। एक और तो सरकार बालिकाओं को शिक्षा का बढ़ावा दे रही है, दूसरी ओर कृषि के विद्यार्थी जितने भी बालिकाएं हैं, इनसे अगर एक एक फॉर्म के 5-5, 6,000 रुपये ले रही है, तो ये कौन सा न्याय। तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, मांग भी करता हूँ कि आवेदन फॉर्म की फीस आप 1400 रुपये ले रहे हैं, लेकिन संशोधन की फीस आप 100 रुपये से अधिक मत रखिए। साथ में जो आपत्ति मांगी जाती है क्वेश्चनों के ऊपर, इसकी राम जी, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की बात की जाए या यूपीएससी, आरपीएससी, इनकी बात की जाए, 300 रुपये तो कहीं पे भी नहीं है, जबकि इस परीक्षा में जो एग्रीकल्चर का है तकरीबन 40 से 45 हज़ार अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होते हैं, उनसे 300 रुपये लेने की क्या वजह है, क्या कारण बताया जाए? सर, यूनिवर्सिटी प्रशासन, मैंने शासन सचिव साहब से, कृषि कोर ग्रुप में प्रहलाद जी मीणा जी से भी, मुख्यमंत्री जी से भी, कृषि मंत्री जी को कम से कम 10 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, हमारी टीम मिल चुकी, लेकिन यूनिवर्सिटी से बात करते हैं, यूनिवर्सिटी प्रशासन कहता है कि इसमें स्टूडेंटों की संख्या कम है, हमारे पास इतनी इनकम स्रोत नहीं है, एग्ज़ाम महंगा पड़ता है। तो हमने मानी कि आप चलो ठीक है एग्ज़ाम करवा लो, एग्ज़ाम कंडक्ट में आप 1400 रुपये ले रहे हैं, लेकिन फालतू की जो ये आपत्ति के, इसके अलावा संशोधन के, ये फीस का भार किसान पुत्रों के ऊपर क्यों बढ़ाया जा रहा है। तो मैं बार बार ये गुजारिश करता हूँ सरकार से भी कि आप सरकार से सरकारी फंड दी जाए यूनिवर्सिटी को, या आप आईसीआर से जो फंडिंग होती है उससे ही काम चलाए, लेकिन बेरोजगार विद्यार्थी, जो भी कृषि विद्यार्थी, बालक बालिकाएं हैं, इनके ऊपर अतिरिक्त भार ना बढ़ाया जाए। सीताराम जी, पहले भी हमने देखा था, कई बार ऐसा हुआ था, हालांकि फ़ीस को अब 1400 रुपये कर दिया है। सरकारी स्तर पर कोई वार्ता हुई है किसी प्रकार की? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी जो परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं का तो आवेदन शुल्क माफ़ कर दिया है, लेकिन इस तरह की परीक्षाओं को लेकर कोई वार्ता हुई? सर, अभी तक मैं परसों के दिन भी इस मामले को कृषि मंत्री जी के पास भी मैं खुद व्यक्तिगत मिल के आया हूँ, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के मामले को भी बता के आया होता, इस मामले को भी बता के आया था, लेकिन अभी परसों के दिन ही इस आदेश को निकाला गया यूनिवर्सिटी ने अचानक, और उसमें आदेश में भी ये नहीं लिखा कि फीस का विवरण वेबसाइट पे उपलब्ध है। जब स्टूडेंट ई मित्र पे जाकर संशोधन करवाता तब वहाँ पता लगता कि 1400 रुपये कटे जा रहे हैं। अगर सरकार ये आदेश निकालती, अगर नोटिफिकेशन जारी करती, तो मैं कृषि मंत्री जी को अवगत करा देता। मैंने कल भी कृषि मंत्री जी को, जिसमें भी इसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव साहब है, कृषि आयुक्त है, सभी अधिकारियों को मैंने मेल किया। हम चाहते हैं सरकार तो कार्रवाई करे और स्टूडेंटों को जितने भी जो ज़्यादा फीस ली है उसको वापस रिफंड करवाने का प्रयास करें। बिल्कुल, रिफंड करवाने का प्रयास करें। कुछ जो जेट के परीक्षार्थी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह की समस्या आती है? पहले फ़ीस ज़्यादा थी, अब संशोधन और आपत्तियों में बहुत ज़्यादा वसूला है। पहले जो फ़ीस थी वो अभी कम कर दी गई है, हमें 5,000 रुपये मिलते हैं स्कॉलरशिप के। अभी उसमें जो जेट का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर 1400 रुपये फ़ीस ले रहे हैं हमारा, ठीक है, वो 1400 रुपये ले लिए। अभी करेक्शन फ़ीस जो भी 1400 रुपये ही ली जा रही है, तो जो हमें स्कॉलरशिप मिलती है उसके बाद में आधे तो ये चले जाते हैं। फिर जो आंसर की आती है उसमें 10-12 क्वेश्चन गलत आते हैं, तो उसके जो हम वापस लगाते हैं कि आंसर सही हो, उसमें भी कुछ मतलब ज़्यादा ही पैसे लेते हैं। तो वो हम 300 रुपये एक क्वेश्चन के देते हैं, तो 8-10-12 क्वेश्चन में लगभग 3,000 रुपये चले जाते हैं। तो ऐसा करके हमारी स्कॉलरशिप सारी चली जाती है। ऐसे में हम जो किसान, हमारे सारा घर किसान में है,
तो ऐसे में हम कहाँ से इतने पैसे लेके आए? जो स्कॉलरशिप मिलती है वो सारी उन्हीं में चली जाती है। तो फिर जो एक साइड सरकार बोलती है कि जो कृषि में है लड़कियां आगे बढ़े, तो एक साइड हमें सहायता भी दे रही है और एक साइड हमारा पूरा वापस भी ले लेती है स्कॉलरशिप, तो हम कहाँ से आगे बढ़े? एक तरफ तो सहायता के नाम पर 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं, तो वहीं जो आवेदन शुल्क है, इसके अलावा संशोधन शुल्क है, साथ ही आपत्ति शुल्क है, वो तकरीबन 6,000 बैठ रहा है। यानी कि बालिकाओं को कृषि शिक्षा के लिए आगे बढ़ाने की योजनाएं तो बनाई जा रही हैं, लेकिन जो स्कॉलरशिप 5,000 दी जा रही है उससे ज़्यादा 6,000 तो इन छात्राओं के लग रहे हैं। कुछ और जो परीक्षा स्टूडेंट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की समस्या होती है? क्योंकि एग्रीकल्चर की पढ़ाई बहुत टफ पढ़ाई है, 5,000 सीटों पर। जो एग्रीकल्चर की जो कॉलेजेस हैं उनमें टीचर भी नहीं हैं, और इसलिए और जो उनकी जो जेट की फॉर्म की जो फ़ीस होती है वो 1400 रुपये होती है, और जो करप्शन होता है वो भी 1400 रुपये होता है। और आंसर की में 10-12 क्वेश्चन गलत आते हैं तो उसमें पर क्वेश्चन 300 रुपये लेते हैं, और जो हमें 5,000 रुपये मिलते हैं वो अब 15,000 कर दी गई है, लेकिन हमें वो उस पर सारे चले जाते हैं फिर। तो इसलिए हम सबसे मतलब रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो करप्शन फ़ीस है उसको थोड़ा कम किया जाए। करेक्शन फीस को भी कम किया जाए, इसके साथ ही जो अन्य समस्याएं हैं उनका भी निस्तारण किया जाए। आपको बता दें कि हर साल 5,000 सीटों पर जेट परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसमें तकरीबन 40 से 45,000 परीक्षार्थी शामिल होते हैं। ऐसे में तकरीबन 45,000 परीक्षार्थियों की सिर्फ एक ही समस्या है कि आवेदन शुल्क तो 1,400 रुपये ली जा रही है, लेकिन जो संशोधन शुल्क है 1,400 रुपये और प्रति सवाल 300 रुपये जो आपत्ति शुल्क है उसको या तो कम किया जाए या माफ़ किया जाए। आप देख रहे हैं एजुकेशन चौक, मैं हूं ललित वर्मा।